हम चिंता और शोक से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जीवात्मा भगवान को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, त्यों ही जीवात्मा तुरंत सारी चिंता और शोक से छुटकारा पा सकता है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22 नंबर श्लोक लेंगे। वाचांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इस श्लोक का पिछले श्लोक से क्या संबंध है, अर्थात क्या लिंक है, इसको जानने के लिए पहले हम पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? अभिप्राय यह है कि इन आत्माओं को मरवाता हूँ, मारता हूँ, इस प्रकार का शोक आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही होता है। प्रश्न होता है, मान लो आत्मा अविनाशी हो सकती है, फिर भी युद्ध के कारण भीष्म और अन्यों के शरीर तो नष्ट हो ही जाएंगे। जो शरीर उनको सुख प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके सुख की हानि करेंगे तो यह पाप होगा। यदि ऐसा नहीं है तो जो शास्त्र इस प्रकार की हत्या के प्रायश्चित का वर्णन करते हैं, वे निरर्थक हो जाएगा। इस तर्क के उत्तर में यह श्लोक कहा गया है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वे अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट नहीं करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। युद्ध के द्वारा शरीर का त्याग और नए शरीर की प्राप्ति में अति शीघ्रता होगी। संयाति शब्द का अर्थ है शीघ्रता से प्राप्ति, जो यह इंगित करता है कि गर्भावास और अन्य यातनाओं के बिना ही नए शरीर की प्राप्ति होगी। प्रायश्चित का विधान उस परिस्थिति में वध करने के लिए होता है जिसमें धर्म युद्ध या यज्ञ न हो रहा हो। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उस लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा जीवात्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा को एक वृक्ष पर बैठे हुए दो मित्र पक्षियों की उपमा दी गई है। इनमें से एक पक्षी अर्थात जीवात्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी अर्थात परमात्मा अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण भगवान साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। जीवात्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा भौतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। हम चिंता और शोक से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। जीवात्मा भगवान को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है। क्यों ही जीवात्मा तुरंत सारी चिंता और शोक से छुटकारा पा सकता है। जिस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है और भगवान कृष्ण से भगवद गीता श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है,